faith is. तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि ये विश्वास होता क्या Amen. है। How many people want to know what faith is? कितने लोग जानना चाहते हैं विश्वास क्या होता है। We'll go next level into what faith is. हम उसके अगले स्तर में जाएंगे कि विश्वास क्या Okay, होता है। Romans 1:17. रोमी 1:17 कहता It है says that just shall live by faith. कि धर्मी जन विश्वास से ही जिंदा रहेंगे। And just simply means people who are declared righteous because they believe in Jesus. और धर्मी मतलब वो लोग जो धर्मी ठहराए गए हैं क्योंकि उन्होंने यीशु पे विश्वास किया है। How many people are righteous here? कितने लोग धर्मी हैं? Show me your hand. अपना हाथ दिखा दे जरा। Are you sure? पक्की बात है? Can you show me? Can you wave your hand? अपना हाथ हिला के दिखा सकते हैं? Okay. So then Bible is saying that you shall live by faith. तो बाइबल ये कह रही है कि आपको विश्वास से जीना है। It is impossible to please God असंभव है परमेश्वर को खुश करना उसके बिना। and just shall live by faith. और धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। The sad thing is many people in the church never went after to understand what godly faith is. और दुख की बात यह है कलीसिया के बहुत से लोग इस बात का पीछा ही नहीं किए कभी कि परमेश्वर के मुताबिक विश्वास क्या होता है। They have their own definition. उनकी खुद की परिभाषा है। I have faith. बोलते जी विश्वास है मेरे पास। No, we have to check. The meter is we need to check, do we have the faith that God is talking about? लेकिन हमें परखना जरूरी है क्या हम उस विश्वास की बात करें जो परमेश्वर कहता है उसके लिए एक मापदंड है। So what is faith? तो क्या है विश्वास? What is faith? क्या है विश्वास? Faith is a law. वो एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक कानून है, Yeah, it's a principle. एक सिद्धांत है। आप समझे तो I'm not saying it's Old Testament law. मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा I'm हूँ। saying faith is a law. It's a principle. मैं कह रहा हूँ विश्वास एक सिद्धांत है। Bible says faith is a law. बाइबल कहती है विश्वास एक सिद्धांत, एक नियम है। Romans 3:27. रोमी 3:27। Where is boasting then? तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? It is excluded. वो बाहर हटा दिया गया। By what law? किस व्यवस्था के द्वारा? Of works? कामों के? No. नहीं, But by the law of faith. लेकिन विश्वास की व्यवस्था के द्वारा। Are you getting what I'm saying? The Bible is saying that there is law of works, बाइबल कह रही है कामों की व्यवस्था है, and the Bible is saying there is law of faith. और बाइबल कह रही है कि विश्वास की व्यवस्था है। And vyavastha we mean principle, niyam. हाँ, नियम। Are you getting what I'm saying? Guys, are you आप alive? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Are you sure? मैं क्या कह रहा हूँ? Are you sure? So if faith is a law, तो अगर विश्वास एक नियम है, the beautiful thing about a law is that law is predictable. और नियम की खास बात ये होती है कि आप पहले से ही जान लेते हैं कि क्या होगा उसके मुताबिक। When you put law into practice, जब आप किसी भी नियम को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, you get the same result every time. तो आपको बार बार एक ही परिणाम मिलेगा। Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? It does not happen that the law will work for some and the law would not work for some. ऐसा नहीं होता कि एक नियम कुछ के लिए काम करेगा, कुछ के लिए काम नहीं करेगा। And that's why so many in the church are confused and they don't know why it works for some and doesn't work for them. और इसीलिए कुछ लोग कलीसिया में परेशान हैं कि क्यों कुछ के लिए वो काम करता है, कुछ के लिए नहीं करता है। And they get angry and offended from the people who are getting blessed rather than understanding why it is working for them and not for them. और वो लोग गुस्सा होते हैं और नाराज हो जाते हैं उन लोगों से जिनके लिए वो काम करता है, ये समझते नहीं कि उनके लिए काम क्यों कर रहा है वो। And then they say, oh, God does not hear my prayer. और कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। Is that true? मिले ऐसे लोगों से? Oh, आप प्रार्थना करो, वो आपकी सुनेगा, हमारी नहीं सुनता। They tell you to pray for them because they think God will hear you, not them. God has no favorites. प्रभु पक्षपाती नहीं है, वो उसके कोई चुनिंदा खास लोग नहीं है। Are you getting what I'm saying? He is not a partial God. वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। You think the आपको people लगता who है। are favorite of God has applied the principle of law in their life. If you apply it, you'll have the same results they had. खुद सोच लीजिए, जिन लोगों की जिंदगी में परिणाम है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने विश्वास के इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू किया है। अगर आप भी इस नियम को लागू कर लेंगे तो आपको वही प्रतिफल मिलेगा जो उनको मिल रहा है। Laws are impersonal. नियम किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। You cannot say,
you know what, brother, I boiled water, but the water didn't get boiled. Maybe the water doesn't like me. आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने पानी को उबालने की कोशिश की लेकिन वो उबला ही नहीं, शायद पानी मुझे पसंद नहीं करता When है। you boil water, it boils. When I boil water, it doesn't boil. जब तुम पानी उबालते हो तो वो उबल जाता है, मैं उबालता हूँ तो उबलता ही नहीं है। Anyone? कोई ऐसा है जिसके ऐसा Maybe होता the है? water doesn't like me. शायद पानी मुझे पसंद नहीं करता है। The laws, they don't depend upon your educational qualification. नियम आपकी पढ़ाई लिखाई पे निर्भर नहीं करते। That means doesn't matter if you're illiterate, doesn't matter if you're PhD, if you apply the law, you will have, both of you will have the same result. इसका मतलब चाहे आप पढ़े लिखे ना हो या फिर आप पीएचडी हो, अगर आप एक नियम को लागू करेंगे दोनों को सेम एक ही परिणाम मिलेगा। Amen? Guys, are you alive? Are you getting what I'm saying? It's not mystery why it works for some and doesn't work for some. इसमें कोई रहस्य नहीं है कि कुछ के लिए वो काम क्यों करता है, कुछ के लिए नहीं करता है। So rather than blaming God for it, let us learn how we can apply the principle of faith in our lives. सो परमेश्वर पे दोष लगाने की जगह हम लोग सीखते हैं कि हम इस सिद्धांत को, विश्वास के सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में। Amen? Come on, tell him, Jesus, कहें यीशु open my understanding मेरी समझ को खोल दो so that I can comprehend scriptures. ताकि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं। I meet so many people, they say, no, I've tried, I did what you said, it did not work for me. Yeah. मैं बहुत से लोगों को मिला हूं जो कहते हैं कि मैंने कोशिश किया है लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं करता। Have you met जो आप those कह रहे हो। people? आप They मिले say, ऐसे लोगों से? I tried it, I did it, it does not work. बोलते हैं मैंने करके देख लिया, मेरे लिए काम नहीं करता है। Imagine you are a boss of a company. कल्पना कीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं। Okay? Can you imagine, guys? कल्पना करें। So you are a boss of a company. तो आप एक कंपनी के मालिक हैं And one of your employees calls you in the morning और आपके एक एम्प्लॉय का आपको सुबह सुबह कॉल आता है and says, boss, और बोलता है मालिक, I really want to come to office, बोलता है मैं सच में ऑफिस आना चाहता हूँ but the gravity isn't working in West Delhi. लेकिन आज वेस्ट दिल्ली में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है, So I'm just floating above my bed. तो मैं अपने बेड के ऊपर हवा में उड़ रहा हूँ। I want to come, मैं आना चाहता हूँ but the gravity isn't working in West Delhi. लेकिन वेस्ट दिल्ली में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। What is this person doing? क्या कर रहा है ये आदमी? Is he telling the truth? सच बोल रहा है? Are you sure? पक्का? How can you be so sure? आपको कैसे पता वो झूठ बोल रहा है? Because since the day God made earth, there hasn't been 1 second when gravity hasn't worked. क्योंकि जिस दिन से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया एक क्षण ऐसा नहीं बीता जहां गुरुत्वाकर्षण काम ना किया हो। And as long as earth exists, there isn't 1 second when faith hasn't worked. और जब से पृथ्वी बनी है एक क्षण ऐसा नहीं है जहां विश्वास काम ना किया हो। If it does not work for me, then I have to understand where am I missing it. But from God's side, that principle is perfect and will always work. अगर वो मेरे लिए काम नहीं करता तो मुझे समझना है कि कहाँ दिक्कत है मेरी समझ में, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो एक सिद्धांत है जो हमेशा काम करेगा। God says in His Word, He said, "My people perish; they are destroyed because of the lack of knowledge." और परमेश्वर अपने वचन में कहता है मेरे लोग नाश होते जाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है। You know, one sad thing in the church is कलीसिया में दुख की बात यह है people just want to come to church as spectators.